तो पहले तो ये समझो कि रिश्तों को चलाना होता ही नहीं है। रिश्ता अपने आप चलता है, रिश्ते निभाने होते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को टाइम दीजिए और प्रायोरिटाइज करिए यहाँ पर खुद को। जो इंसान मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है ना, वो बहुत सारे एरियाज को वैसे ही स्वस्थ कर लेता है। जब आपको लगे कि यार मेरा मेडिटेशन का काम है और पार्टनर का कॉल आ रहा है, मेरा मेडिटेशन का टाइम हो गया है, अब सॉरी मैं बात नहीं कर सकती। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। रिलेशनशिप में अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। उसके बाद आप रिश्तों के अंदर चमत्कार घटते हुए देखोगे, मैजिक होते हुए देखोगे। हमारी गलती क्या है ना, एक्चुअली इसे गलती भी नहीं कहेंगे, हमने सीखा ही वही है, हमने देखा ही वही है कि अगर किसी रिश्ते को चलाना है ना तो हमें त्याग करना ही होगा। अगर किसी रिश्ते को चलाना है ना तो सिर्फ हमें देना ही होगा। अगर किसी रिश्ते को हमें चलाना है ना तो कुछ तो करना ही होता है। तो पहले तो ये समझो कि रिश्तों को चलाना होता ही नहीं है। रिश्ता अपने आप चलता है, रिश्ते निभाने होते हैं। और ये जो रिश्ता निभाते हैं ना हम, इसके अंदर अगर सबसे पहले रिश्ता हमारा हमारे साथ खराब है ना, और हम ये सोच रहे हैं हमारे साथ रिश्ता खराब करके अब मैं त्याग की मूर्ति बन जाऊं, गड़बड़ वहीं होती है। देखिए, रिश्तों में त्याग करना बुरी बात नहीं है, रिश्तों में देना बुरी बात नहीं है, रिश्तों में भरपूरता के साथ देना बुरी बात नहीं है। लेकिन रिश्तों के अंदर एक त्याग की मूर्ति बन करके देना, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप खुद तो एक मरे हुए इंसान बनते जा रहे हो, एक लाश के साथ में वो रिश्ता जिया जाएगा, जहाँ पे एक इंसान की सिर्फ ईगो को फीड करने के लिए आप खुद मरते रहे। तो इसलिए यहाँ पर खुद को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। 3 एरिया में एटलीस्ट हर इंसान को प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने आप को। फर्स्ट, मेंटल हेल्थ। जहाँ रिश्ते में आपको लग रहा हो कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आप वीक पड़ रहे हो, सबसे पहले अपने इमोशंस पर काम करो। सबसे पहले खुद को समझो। सबसे पहले खुद के लिए एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पिलर बनो। यहाँ पर खुद को प्रायोरिटाइज करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आज के सीन को देखते हुए। ठीक है। सेकंड चीज, फिजिकली अपने शरीर पर काम करना। तो हमें ऐसे लगता है ना कि क्या बोलते रहते हो यार, क्या बोलते रहते हो यार। यही एक चीज जिसके अंदर है ना, जब से पैदा हुए हो और अंत तक रहने वाले हो, पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं दे सकते हो। चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, आपका शरीर है, यही आपका मंदिर है। यही पहली चीज है जो दूसरों को दिखाई देती है। यही पहली चीज है जो आप शीशे में जाकर के देखते हो और आपको दिखाई देती है। यही पहली चीज है जहां पर से लोग आपको देखते हैं। तो इसके ऊपर क्या 1 घंटा काम नहीं करना चाहिए? हम लोगों को बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ पर अपने आप को टाइम दीजिए और प्रायोरिटाइज करिए यहाँ पर खुद को, क्योंकि ये आपकी खुद की सेल्फ लव को बढ़ाता है। आपको खुद को पता चलता है कि आप खुद के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। अपनी मेंटल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी करियर हेल्थ, इसका ख्याल रखें। ग्रोथ पर काम करें। ये 3 एरिया पर अगर आपने काम कर लिया, ट्रस्ट में आपको बहुत सारे एरिया पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आपको त्याग की मूर्ति बनना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने आप को संभाला हुआ है। यहाँ पर आपका जो तख्त है आपने ऊपर उठाया हुआ है। उसके बाद अगर आप देते भी हैं, थोड़ा बहुत त्याग करते भी हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद ऊपर हैं। हेल्थ आपकी अच्छी है, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है, छोटी मोटी बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग हैं। हर छोटी बात के ऊपर जो आप परेशान होते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत कुछ आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। जो इंसान मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है ना, वो बहुत सारे एरियाज़ को वैसे ही स्वस्थ कर लेता है और उसके अंदर रिश्ता आता ही है। लेकिन जितने लोग मेंटली रूप से वीक होते हैं, इमोशनली रूप से वीक होते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, वो अपने रिश्तों के अंदर भी वीकनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। रीज़न यही होता है कि प्रायोरिटी आप थे ही नहीं कभी भी आपके लिए। तो रिश्ते में आप ये समझिए, रिश्ता रिश्ता रिश्ता, रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलने से काम नहीं चलेगा। रिलेशनशिप का मतलब ही 2 लोग हैं। रिलेशनशिप का मतलब ही एक से ज़्यादा इंसान है, राइट? तो उसके अंदर आप अपने आप को छोड़ कर के अगर एक को खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। और आज के समय को देखते हुए, आज की चीज़ों को देखते हुए, ये 3 जगह पर काम करना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर उनकी खुद की ग्रोथ है, जहाँ पर उनकी मेंटल हेल्थ है, जहाँ पर उनकी फिजिकली हेल्थ है। अगर ये 3 एरिया पे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, जब आपको लगे कि यार मेरा मेडिटेशन का काम है और पार्टनर का कॉल आ रहा है, मेरा मेडिटेशन का टाइम हो गया है, अब सॉरी मैं बात नहीं कर सकती,
आई एम सो सॉरी, इस वक्त कोई भी प्रेम व्यवहार की बात भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरा इतने मिनट का मेडिटेशन है। कितने मिनट का मेडिटेशन कर लेते हो आप? उसमें भी हम फ़ोन चेक कर रहे हैं। प्रायोरिटी गई टेल लगाने, राइट? वर्कआउट करने के लिए निकल गए, कॉल आया नहीं आया, मैसेज आया नहीं आया, उसने ऐसा बोल दिया था, उसने वैसे बोल दिया था। अरे यार, कम से कम 1 घंटा तो अच्छे तरीके से अपने शरीर को दे लो यार। उसके अंदर भी दिमाग वहाँ जा रहा है, शरीर यहाँ पर लगा हुआ है। प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो तो फिर पूरी तरीके से करो ना, अच्छे तरीके से। करियर में भी पार्टनर घुसा हुआ है। हर वक़्त उसी का एक ख़्याल चल रहा है। देखिए, पार्टनर का ख़्याल आना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए अभी इस वक़्त प्रेज़ेंट में इम्पॉर्टेंट हैं, उस पे ध्यान दीजिए। जैसे ही आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, आप काम से फ्री हो जाएँगे, आप सुबह काम से फ्री हैं, आप शाम को काम से फ्री हैं, आप अपने घर जा रहे हैं, आपके पास में टाइम है, तभी आप अपने पार्टनर को वहाँ पर रखिए। लेकिन आपकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं, आपके इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक पार्टनर का टेंशन भी चल रहा है। तो फिर जहाँ पर आपको काम में ग्रोथ करनी चाहिए थी, जहाँ पर उसका एक्चुअली रिज़ल्ट दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखेगा, और वो नहीं दिखेगा तो फिर बाद में परेशानी आपको होगी। ठीक है? इसलिए अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। ये 3 एरिया में तो एनी हाउ बनाओ ही बनाओ, और ये पूरा साल ये डिसाइड कर लो कि नहीं भाई नहीं, ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है। अगर मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, मेरा पीस ख़राब हो रहा है, मैं किसी के टॉक्सिक पैटर्न से परेशान हो रही हूँ, तो मुझे स्पेस लेना है, मुझे दूरी मेंटेन करनी है, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। हम टॉक्सिक रिश्तों के अंदर सिर्फ़ इसलिए उलझे हुए, उनकी बेइज़्ज़ती इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक अटैचमेंट है, बस। बहुत हद तक अब समझना पड़ेगा। जैसे ही आप समझोगे, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, आपके रिश्तों के अंदर अपने आप, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हुई, वहाँ पर चीज़ें चेंज होने लग जाएँगी। आपके रिश्तों के अंदर चमत्कार घटने लग जाएँगे। जितने लोगों ने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, प्रायोरिटी बनाया हुआ है, उनके आप ज़्यादातर एरिया एकदम सॉर्टेड देखोगे, आपको लगेगा अरे वाह यार! इनका तो नसीब अच्छा है। उनके नसीब से ज़्यादा अच्छा उनका ये है माइंडसेट, कि मुझे अगर किसी चीज़ को सबसे पहले रखना है तो वो मैं हूँ। मुझे अपने आप को पीछे नहीं छोड़ देना है यार। और जिनकी सारी चीज़ें खराब है, उनका यहाँ खराब है, माइंडसेट। मेरे लिए वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेरे रिश्ते, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें जाए भाड़ में। उनके फिर शरीर भी खराब है, उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब है, करियर की भी वाट लगी पड़ी है। तो हम ये जितनी जल्दी समझ जाएँ, उतना हमारे लिए अच्छा, और हमारे रिश्तों के लिए भी अच्छा। क्योंकि मैजिकल रिजल्ट्स देखने हैं, तो आपको अपने अंदर मैजिक करना पड़ेगा। ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।